जब इंसानियत की चीखें आसमान को चीरने लगे, जब पापियों की हंसी मंदिर की घंटियों से तेज गूंजने लगे, जब राक्षस धर्म की पोशाक पहनकर भगवान के नाम का व्यापार करने लगे, तब समय मौन नहीं रहता। तब समय गर्जना करता है और उस गर्जना से जन नहीं, प्रकट होता है स्वयं महाअवतार नरसिंह। ना वो किसी माता की कोख से जन्मा, ना कोई अस्त्र उसे छू सकता है, ना उसका कोई आरंभ है, ना कोई अंत। वो शून्य है, वो अनंत है। और जब न्याय को खून से धोने की जरूरत हो, तब वो अपने सिंह रूप में धरती पर उतरता है। उसकी दहाड़ वायु को कंपा देती है। उसके नाखूनों की धार से अहंकार की गर्दन कट जाती है। ये वही नरसिंह है जिसने कभी हिरण्यकश्यप का अंत किया था, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक राक्षस नहीं, पूरे युग से टकराने आया है। आधुनिक रावणों से, डिजिटल दैत्यों से, उन शक्तियों से जो सत्य को छिपाकर झूठ का साम्राज्य चला रहे हैं। जब मंदिरों की दीवारों पर कंपनी के लोगो बन जाएं, जब ग्रंथों को मिटा दिया जाए और भक्तों की आवाज को एल्गोरिदम से दबा दिया जाए, तब कोई नहीं आता। पर जब वो आता है, तब सब रुक जाता है, क्योंकि ये नरसिंह कोई कथा नहीं, चेतना है जो हर युग में जागती है। वो न भूखा है शक्ति का, न प्यासा है पूजा का। उसे चाहिए सिर्फ न्याय, और अगर उस न्याय के रास्ते में सृष्टि भी खड़ी हो, तो वो उसे भी नहीं बख्शता। नरसिंह की आंखें खुलती हैं और ब्रह्मांड कांप उठता है। जब वो पहली बार प्रकट होता है, आसमान काला पड़ जाता है, आग बिना तेल के जलती है और वक्त घुटनों पर आ जाता है। वो इंसानों की भाषा नहीं बोलता, वो आत्मा से संवाद करता है, और उसकी हर सांस में हजारों ऋषियों की तपस्या की शक्ति है। उसका क्रोध तब भयंकर होता है जब किसी अबला पर अत्याचार हो, जब किसी भक्त की आस्था रौंदी जाए। तब उसका हर वार ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा भारी होता है। जब वो युद्ध भूमि में उतरता है, तो न समय चलता है, न मृत्यु, सिर्फ न्याय। और जब वो सिंहासन को उलट कर कहता है, राजा वो नहीं जो राज करे, राजा वो जो राक्षसों से लड़े, तब पूरा युग मौन हो जाता है। और अंत में जब नरसिंह उस महासुर के सामने खड़ा होता है जो खुद को भगवान समझ बैठा है, तो नरसिंह की आंखों से निकलती है ज्वाला, और वो कहता है, असत्य के महल चाहे कितने भी ऊंचे हों, मेरी एक दहाड़ से धराशायी हो जाएंगे। और जैसे ही वो प्रहार करता है, सिर्फ शरीर नहीं टूटता, पाप का इतिहास जल उठता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस सनातन धर्म की चेतना है जिसे नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन जो हर बार लौटती है, और हर बार अधिक शक्तिशाली होकर। क्योंकि जब धर्म संकट में हो, जब भक्त मौन हो जाए, जब अन्याय विजय का जश्न मना रहा हो, तब ईश्वर चुप नहीं रहता। तब वो आता है, और इस बार वो आएगा अपनी पूरी शक्ति के साथ, क्योंकि इस बार नरसिंह सिर्फ रक्षा नहीं, संहार करने आया है।
महाअवतार नरसिंह 2025 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक चेतना है, एक ऐसी जागरूकता जो आपको याद दिलाती है कि जब धर्म अपनी सीमाएं लांघता है, जब भक्त की आस्थाएं कुचली जाती है और जब संसार में पाप का पलड़ा भारी हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। और इस बार वो अवतार ग्रंथ से नहीं बल्कि एक कालचक्र में जन्म लेता है। फिल्म की शुरुआत एक भविष्यवादी दुनिया से होती है जहां स्पिरिचुअलिटी एक बिजनेस बन चुकी है और एंशिएंट इंडियन विजडम को मिथ्स बनाकर दबा दिया गया है। इस सेटअप में एक पावरफुल कॉर्पोरेट एआई सिस्टम बनाया जाता है जो पूरे मानव समाज को एक कंट्रोल वर्चुअल इल्यूजन में बांधना चाहता है। वो इंसानों से उसके विश्वास, संस्कृति और मूल भावनाएं छीनकर उन्हें मशीन्स में बदलना चाहता है। और वही एक साइंटिस्ट गलती से एक ऐसी गुड तकनीक एक्टिवेट करता है जो सीधे त्रेता युग सतयुग के बीच में डिवाइन डायमेंशन से जुड़ती है। और यही से कहानी लेती है एक अलौकिक मोड़, क्योंकि इसी के साथ प्रकट होता है वह स्वरूप जो ना इंसान है, ना पशु, ना देवता, ना राक्षस। वो है महाअवतार नरसिंह। फिल्म का विजुअल प्रेजेंटेशन इतना जोरदार है कि पहले ही सीन में ऑडियंस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लाइटनिंग इफेक्ट, कॉस्मिक एनर्जी, देव मंत्र की गूंज और एक विस्फोट के साथ स्क्रीन पर जो रूप आता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। नरसिंह का कैरेक्टर इस फिल्म में ट्रेडिशनल मैथोलॉजी से हटाकर एक आध्यात्मिक स्वरूप बीइंग में सामने आता है जिसमें एंशिएंट शक्ति और फ्रास्टिक नॉलेज का अद्भुत संगम है। वो ना सिर्फ शरीर से शक्तिशाली है बल्कि आत्मा और चेतना से भी अतुलनीय है। फिल्म की कहानी उसी साइंटिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है जो अब इस डिवाइन बीइंग का माध्यम बनाता है। लेकिन दुनिया की शक्तियाँ इस अवतार को खतरा मानती है और जब नरसिंह मॉडर्न डे डिजिटल डिवाइस से टकराते हैं, वो सीन सिर्फ एक्टिव नहीं बल्कि संदेश है। सत्य और असत्य की लड़ाई, भक्ति और तकनीकी की टकरार और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आज का इंसान ईश्वर को पहचानना पाएगा? अगर वो हमारे बीच फिर से प्रकट हो। फिल्म का हर सीक्वेंस हाईली सिंबॉलिक है। जब नरसिंह कॉर्पोरेट लेवल को अपने पंजे से चीरते हैं, तब दर्शक महसूस करते हैं कि वो सिर्फ एक दीवार नहीं तोड़ रहे, वो मॉडर्न स्लेवरी को तोड़ रहे हैं। जब वो एआई गुट के सामने खड़े होकर कहते हैं, तेरा डाटा तर्क है, मेरा सत्य अनुभव, तब हर दर्शक एक सेकेंड को रुककर सोचता है कि क्या हमने वाकई अपने ईश्वर को एल्गोरिदम में बदल दिया है। फिल्म के बीच एक बेहद भावुक सीन है जब एक बच्चा अपने मृत पिता को पुकारता है और नरसिंह उसके सामने प्रकट होकर कहते हैं, जिसके पास विश्वास है उसे कोई हरा नहीं सकता। तब पूरा थिएटर सस्ट्रेट में डूब जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक्टिंग नहीं, स्पिरिचुअल डिलीवरी है। फिल्म का म्यूजिक स्कोर, शिव तांडव, नरसिंह मंत्र, ओम फ्रीक्वेंसी और डीप एम्बिनेट सिंथ का ऐसा फिल्म है कि हर इमोशन को कोई गुना बढ़ा देता है। एक्शन सीन्स एकदम
अलग है, ना टाइपिकली सुपर हीरो जंप, ना ही मशीन गन, और यहाँ हर एक्शन देव क्रोध की तरह आता है, भारी धीमा पर हर बार अर्थपूर्ण क्लाइमेक्स में जब नरसिंह अल्टीमेट एआई फॉर्म में सामने खड़े होते हैं और दोनों में अंतविद होता है, तब ग्राफिक और साउंड इतने गहरे हैं कि ऑडियंस खुद को स्पिरिचुअल बैटलफील्ड में महसूस करती है। और जब अंत में नरसिंह फ्रॉम डिसॉल्व होकर कहते हैं, मेरा काम समाप्त पर धर्म की डोर अब तुम्हारे हाथ में है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी फिल्म एक पर्सनल कॉल बन जाती है हर व्यूअर के लिए। अब बात करते हैं कुछ अनहर्ड फैक्ट। यह फिल्म इंडिया की पहली ऐसी स्पिरिचुअली साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें वैदिक प्रिंसिपल को क्वांटम थ्योरी के साथ ब्लेंड किया गया है। फिल्म में जो ऊर्जा पैटर्न दिखाते हैं वो रियल ज्ञान तकनीकी और 432 हर्ट्ज साउंड रेस्पॉन्स पर आधारित है। नरसिंह के कॉस्ट्यूम में ऐसा मटेरियल यूज हुआ है जो एंशिएंट आर्मर स्ट्रक्चर से इंस्पायर है, और वो सीजीआई से नहीं, रियल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के साथ हैंड एनिमेशन किया गया है। फिल्म के चैंट्स असली ब्रह्मांडों द्वारा हाई फिल्डेड फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड किया गया है ताकि वो फिल्म देखने समय थिएटर में मंत्र शक्ति का असर पैदा करे। और ख़ास बात, फिल्म में जो नरसिंह की रोआर है वो किसी साउंड सॉफ्टवेयर से नहीं, 12 अलग अलग जानवरों की नेचुरल आवाज़ों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें उसमें वाइल्डनेस और डिवाइन ब्लेंड हो। फिल्म की कोर मैसेज है, ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं, वो चेतना में है, और जब चेतना खतरे में हो तब वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। और वो रूप हो सकता है आधा नर आधा सिंह। फिल्म का इम्पैक्ट सिर्फ विजुअल में नहीं, उसका स्पिरिट में है, उसने डायलॉग में है, उसकी मौन हृदय में है, और सबसे ज़्यादा दृश्य के अंतर आत्मा में। क्योंकि यह फिल्म धर्म के नाम पर कोई प्रचार नहीं करती, यह फिल्म याद दिलाती है कि समानता धर्म सिर्फ पूजा नहीं, अनुभव है। और अनुभव बात होता है जब न्याय आँखों के सामने होता है। इसलिए महाअवतार नरसिंह जब पर्दे पर दहाड़ते हैं तब सिर्फ स्क्रीन नहीं कांपती, अंदर की आवाज़ जागती है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। यह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की चीज़ है। और शायद इसलिए अब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो मन में सिर्फ एक ही गूंज होती है, नरसिंह नारायण की जय। महानरसिंह 2025 में सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक माइथोविजन जो दर्शाती है कि जब धर्म संकट में होता है, जब पाप अपनी सीमाएं तोड़ता है, तब कोई साधारण अवतार नहीं आता, तब आता है महाअवतार, आत्मा से बोलने वाला स्वरूप। और यही चेतना आपको प्रेरित करती है। कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2024 में IFFI के मंच में स्क्रीनिंग के साथ, जहां ऑडियंस स्टैंडर्ड हो गई थी। और फिल्म थिएट्रिकली रिलीज होता है 25 जुलाई 2025 को हम्बल फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन की बैनर में।
जब सुनहरा अवतार पूरे भारत में 5 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में दिखाई देती है। रन टाइम लगभग 141 मिनट और डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इसे विजुअल स्पेक्टिकल बनाने के लिए 4 से 5 साल तक मेहनत की। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट की बजट भी लगभग 35 करोड़, जो टाइपिकली एनिमेशन फिल्म से कहीं अधिक था, लेकिन हम्बल की हाई स्केल विजन के अनुरूप। और जब फिल्म रिलीज हुई तो डे वन कलेक्शन इंडिया में 2.29 करोड़, हिंदी वर्जन एलोन 1.51 करोड़ हुआ। दूसरे डे 2 पर यह कोलाहल बन गया 4.70 करोड़ रिपोर्ट होने तक, यानी बताता है कि डेवोशनल फिल्म कंटेंट भी मास अपील बन जाता है। ग्रेथ दिखा रही थी स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया पर जनता इसे ट्रू सनातन धर्म कहकर बुला रही थी, क्योंकि हृदय की विस्मरणीय शक्ति भी नैरेटिव की इमोशन सत्य की और CGI ब्लेंड फाइट सीन्स मिथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के संयोजन की तरह खरे थे। है वो रोंगटे खड़े कर देता है। नरसिंह का कैरेक्टर इस फिल्म में ट्रेडिशनल मैथोलॉजी से हटाकर एक आध्यात्मिक स्वरूप बीइंग में सामने आता है, जिसमें एंशिएंट शक्ति और फ्रास्टिक नॉलेज का अद्भुत संगम है। वो न सिर्फ शरीर से शक्तिशाली है, बल्कि आत्मा और चेतना से भी अतुलनीय है। फिल्म की कहानी उसी साइंटिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है जो अब इस डिवाइन बीइंग का माध्यम बनाता है। लेकिन दुनिया की शक्तियाँ इस अवतार को खतरा मानती है, और जब नरसिंह मॉडर्न डे डिजिटल डिवाइस से टकराते हैं, वो सीन सिर्फ एक्टिव नहीं बल्कि संदेश है। सत्य और असत्य की लड़ाई, भक्ति और तकनीकी की टकरार, और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आज का इंसान ईश्वर को पहचानना पाएगा? अगर वो हमारे बीच फिर से प्रकट हो। फिल्म का हर सीक्वेंस हाईली सिंबॉलिक है। जब नरसिंह कॉर्पोरेट लेवल को अपने पंजे से चीरते हैं, तब दर्शक महसूस करते हैं कि वो सिर्फ एक दीवार नहीं तोड़ रहे, वो मॉडर्न स्लेवरी को तोड़ रहे हैं। जब वो AI गुट के सामने खड़े होकर कहते हैं, तेरा डाटा तर्क है, मेरा सत्य अनुभव, तब हर दर्शक एक सेकंड को रुककर सोचता है कि क्या हमने वाकई अपने ईश्वर को एल्गोरिदम में बदल दिया है। फिल्म के बीच एक बेहद भावुक सीन है जब एक बच्चा अपने मृत पिता को पुकारता है और नरसिंह उसके सामने प्रकट होकर कहते हैं, जिसके पास विश्वास है उसे कोई हरा नहीं सकता। तब पूरा थिएटर सब्सट्रेट में डूब जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक्टिंग नहीं, स्पिरिचुअल डिलीवरी है। फिल्म का म्यूजिक स्कोर शिव तांडव, नरसिंह मंत्र, ओम फ्रीक्वेंसी और डीप एम्बिएंट सिंथ का ऐसा फ्यूजन स्पिरिट में है, उसने डायलॉग में है, उसकी मौन हृदय में है, और सबसे ज़्यादा दृश्य के अंतरात्मा में। क्योंकि यह फिल्म धर्म के नाम पर कोई प्रचार नहीं करती, यह फिल्म याद दिलाती है कि
समानता धर्म सिर्फ पूजा नहीं, अनुभव है। और अनुभव बात होता है जब न्याय आँखों के सामने होता है। इसलिए महाअवतार नरसिंह जब पर्दे पर दहाड़ते हैं तब सिर्फ स्क्रीन नहीं कांपती, अंदर की आवाज़ जागती है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। यह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की चीज़ है। और शायद इसलिए अब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो मन में सिर्फ एक ही गूंज होती है, नरसिंह नारायण की जय। महानरसिंह 2025 में सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक माइथोविजन जो दर्शाती है कि जब धर्म संकट में होता है, जब पाप अपनी सीमाएं तोड़ता है, तब कोई साधारण अवतार नहीं आता, तब आता है महाअवतार, आत्मा से बोलने वाला स्वरूप। और यही चेतना आपको प्रेरित करती है। कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2024 में IFFI के मंच में स्क्रीनिंग के साथ, जहां ऑडियंस स्टैंडर्ड हो गई थी। और फिल्म थिएट्रिकली रिलीज होता है 25 जुलाई 2025 को हम्बल फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन की बैनर में। जब सुनहरा अवतार पूरे भारत में 5 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में दिखाई देती है। रन टाइम लगभग 141 मिनट और डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इसे विजुअल स्पेक्टिकल बनाने के लिए 4 से 5 साल तक मेहनत की। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट की बजट भी लगभग 35 करोड़, जो टाइपिकली एनिमेशन फिल्म से कहीं अधिक था, लेकिन हम्बल की हाई स्केल विजन के अनुरूप। और जब फिल्म रिलीज हुई तो डे वन कलेक्शन इंडिया में 2.29 करोड़, हिंदी वर्जन एलोन 1.51 करोड़ हुआ। दूसरे डे 2 पर यह कोलाहल बन गया 4.70 करोड़ रिपोर्ट होने तक, यानी बताता है कि डेवोशनल फिल्म कंटेंट भी मास अपील बन जाता है। ग्रेथ दिखा रही थी स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया पर जनता इसे ट्रू सनातन धर्म कहकर बुला रही थी, क्योंकि हृदय की विस्मरणीय शक्ति भी नैरेटिव की इमोशन सत्य की और CGI ब्लेंड फाइट सीन्स मिथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के संयोजन की तरह खरे थे। महाअवतार नरसिंह 2025 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक चेतना है, एक ऐसी जागरूकता जो आपको याद दिलाती है कि जब धर्म अपनी सीमाएं लांघता है, जब भक्त की आस्थाएं कुचली जाती है और जब संसार में पाप का पलड़ा भारी हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। और इस बार वो अवतार ग्रंथ से नहीं बल्कि एक कालचक्र में जन्म लेता है। फिल्म की शुरुआत एक भविष्यवादी दुनिया से होती है जहां स्पिरिचुअलिटी एक बिजनेस बन चुकी है और एंशिएंट इंडियन विजडम को मिथ्स बनाकर दबा दिया गया है। इस सेटअप में एक पावरफुल कॉर्पोरेट AI सिस्टम बनाया जाता है जो पूरे मानव समाज को एक कंट्रोल वर्चुअल इल्यूजन में बांधना चाहता है। वो इंसानों से उसके विश्वास, संस्कृति और मूल भावनाएं छीनकर उन्हें मशीन्स में बदलना चाहता है। और वही एक साइंटिस्ट गलती से एक ऐसी गुण
तकनीक एक्टिवेट करता है जो सीधे त्रेतायुग सतयुग के बीच में डिवाइन डायमेंशन से जुड़ती है और यही से कहानी लेती है एक अलौकिक मोड़, क्योंकि इसी के साथ प्रकट होता है वह स्वरूप जो ना इंसान है, ना पशु, ना देवता, ना राक्षस। वो है महाअवतार नरसिंह। फिल्म का विजुअल प्रेजेंटेशन इतना जोरदार है कि पहले ही सीन में ऑडियंस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लाइटनिंग इफेक्ट, कॉस्मिक एनर्जी, देव मंत्र की गूंज और एक विस्फोट के साथ स्क्रीन पर जो रूप आते हैं कि हर इमोशन को कोई गुना बढ़ा देता है। एक्शन सीन्स एकदम अलग है, ना टाइपिकली सुपर हीरो जंप, ना ही मशीन गन, और यहाँ हर एक्शन देव क्रोध की तरह आता है, भारी धीमा पर हर बार अर्थपूर्ण क्लाइमेक्स में जब नरसिंह अल्टीमेट एआई फॉर्म में सामने खड़े होते हैं और दोनों में अंतविद होता है, तब ग्राफिक और साउंड इतने गहरे हैं कि ऑडियंस खुद को स्पिरिचुअल बैटलफील्ड में महसूस करती है। और जब अंत में नरसिंह फ्रॉम डिसॉल्व होकर कहते हैं, मेरा काम समाप्त पर धर्म की डोर अब तुम्हारे हाथ में है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी फिल्म एक पर्सनल कॉल बन जाती है हर व्यूअर के लिए। अब बात करते हैं कुछ अनहर्ड फैक्ट। यह फिल्म इंडिया की पहली ऐसी स्पिरिचुअली साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें वैदिक प्रिंसिपल को क्वांटम थ्योरी के साथ ब्लेंड किया गया है। फिल्म में जो ऊर्जा पैटर्न दिखाते हैं वो रियल ज्ञान तकनीकी और 432 हर्ट्ज साउंड रेस्पॉन्स पर आधारित है। नरसिंह के कॉस्ट्यूम में ऐसा मटेरियल यूज हुआ है जो एंशिएंट आर्मर स्ट्रक्चर से इंस्पायर है और वो सीजीआई से नहीं, रियल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के साथ हैंड एनिमेशन किया गया है। फिल्म के चैंट्स असली ब्रह्मांडों द्वारा हाई फील्डेड फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड किया गया है ताकि वो फिल्म देखने समय थिएटर में मंत्र शक्ति का असर पैदा करे। और ख़ास बात, फिल्म में जो नरसिंह की रोआर है वो किसी साउंड सॉफ्टवेयर से नहीं, 12 अलग अलग जानवरों की नेचुरल आवाज़ों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें उसमें वाइल्डनेस और डिवाइन ब्लेंड हो। फिल्म की कोर मैसेज है, ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं, वो चेतना में है, और जब चेतना खतरे में हो तब वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। और वो रूप हो सकता है आधा नर आधा सिंह। फिल्म का इम्पैक्ट सिर्फ विजुअल में नहीं, उसका इस्ता है, वो रोंगटे खड़े कर देता है। नरसिंह का कैरेक्टर इस फिल्म में ट्रेडिशनल मैथोलॉजी से हटाकर एक आध्यात्मिक स्वरूप बीइंग में सामने आता है, जिसमें एंशिएंट शक्ति और फ्रास्टिक नॉलेज का अद्भुत संगम है। वो न सिर्फ शरीर से शक्तिशाली है, बल्कि आत्मा और चेतना से भी अतुलनीय है। फिल्म की कहानी उसी साइंटिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है जो अब इस डिवाइन बीइंग का माध्यम बनाता है। लेकिन दुनिया की शक्तियाँ इस अवतार को खतरा मानती है, और जब नरसिंह मॉडर्न डे डिजिटल डिवाइस से टकराते हैं, वो सीन सिर्फ एक्टिव नहीं बल्कि संदेश है। सत्य और असत्य की लड़ाई, भक्ति और तकनीकी की टकरार, और सबसे बड़ा प्रश्न,
क्या आज का इंसान ईश्वर को पहचानना पाएगा? अगर वो हमारे बीच फिर से प्रकट हो। फिल्म का हर सीक्वेंस हाईली सिंबॉलिक है। जब नरसिंह कॉर्पोरेट लेवल को अपने पंजे से चीरते हैं, तब दर्शक महसूस करते हैं कि वो सिर्फ एक दीवार नहीं तोड़ रहे, वो मॉडर्न स्लेवरी को तोड़ रहे हैं। जब वो एआई गुट के सामने खड़े होकर कहते हैं, तेरा डाटा तर्क है, मेरा सत्य अनुभव, तब हर दर्शक एक सेकेंड को रुककर सोचता है कि क्या हमने वाकई अपने ईश्वर को एल्गोरिदम में बदल दिया है। फिल्म के बीच एक बेहद भावुक सीन है जब एक बच्चा अपने मृत पिता को पुकारता है और नरसिंह उसके सामने प्रकट होकर कहते हैं, जिसके पास विश्वास है उसे कोई हरा नहीं सकता। तब पूरा थिएटर सब्सट्रेट में डूब जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक्टिंग नहीं, स्पिरिचुअल डिलीवरी है। फिल्म का म्यूजिक स्कोर शिव तांडव, नरसिंह मंत्र, ओम फ्रीक्वेंसी और डीप एम्बिनेट सिंथ का ऐसा फिल्म है कि हर इमोशन को कोई गुना बढ़ा देता है। एक्शन सीन्स एकदम अलग है, ना टाइपिकली सुपर हीरो जंप, ना ही मशीन गन, और यहाँ हर एक्शन देव क्रोध की तरह आता है, भारी धीमा पर हर बार अर्थपूर्ण क्लाइमेक्स में जब नरसिंह अल्टीमेट एआई फॉर्म में सामने खड़े होते हैं और दोनों में अंतविद होता है, तब ग्राफिक और साउंड इतने गहरे हैं कि ऑडियंस खुद को स्पिरिचुअल बैटलफील्ड में महसूस करती है। और जब अंत में नरसिंह फ्रॉम डिसॉल्व होकर कहते हैं, मेरा काम समाप्त पर धर्म की डोर अब तुम्हारे हाथ में है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी फिल्म एक पर्सनल कॉल बन जाती है हर व्यूअर के लिए। अब बात करते हैं कुछ अनहर्ड फैक्ट। यह फिल्म इंडिया की पहली ऐसी स्पिरिचुअली साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें वैदिक प्रिंसिपल को क्वांटम थ्योरी के साथ ब्लेंड किया गया है। फिल्म में जो ऊर्जा पैटर्न दिखाते हैं वो रियल ज्ञान तकनीकी और 432 हर्ट्ज साउंड रेस्पॉन्स पर आधारित है। नरसिंह के कॉस्ट्यूम में ऐसा मटेरियल यूज हुआ है जो एंशिएंट आर्मर स्ट्रक्चर से इंस्पायर है, और वो सीजीआई से नहीं, रियल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के साथ हैंड एनिमेशन किया गया है। फिल्म के चैंट्स असली ब्रह्मांडों द्वारा हाई फील्ड फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड किया गया है ताकि वो फिल्म देखने समय थिएटर में मंत्र शक्ति का असर पैदा करे। और ख़ास बात, फिल्म में जो नरसिंह की रोआर है वो किसी साउंड सॉफ्टवेयर से नहीं, 12 अलग अलग जानवरों की नेचुरल आवाज़ों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें उसमें वाइल्डनेस और डिवाइन ब्लेंड हो। फिल्म की कोर मैसेज है, ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं, वो चेतना में है, और जब चेतना खतरे में हो तब वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। और वो रूप हो सकता है आधा नर आधा सिंह। फिल्म का इम्पैक्ट सिर्फ विजुअल में नहीं, उसका स्पिरिट में है, उसने डायलॉग में है, उसकी मौन हृदय में है, और सबसे ज़्यादा दृश्य के अंतर आत्मा में। क्योंकि यह फिल्म धर्म के नाम पर कोई प्रचार नहीं करती, यह फिल्म याद दिलाती है कि समानता धर्म सिर्फ पूजा नहीं, अनुभव है।
और अनुभव बात होता है जब न्याय आंखों के सामने होता है। इसलिए महाअवतार नरसिंह जब पर्दे पर दहाड़ते हैं तब सिर्फ स्क्रीन नहीं कांपती, अंदर की आवाज़ जागती है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। यह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की चीज़ है। और शायद इसलिए अब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो मन में सिर्फ एक ही गूंज होती है, नरसिंह नारायण की जय। महानरसिंह 2025 में सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक माइथोविजन जो दर्शाती है कि जब धर्म संकट में होता है, जब पाप अपनी सीमाएं तोड़ता है, तब कोई साधारण अवतार नहीं आता, तब आता है महाअवतार, आत्मा से बोलने वाला स्वरूप। और यही चेतना आपको प्रेरित करती है। कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2024 में IFFI के मंच में स्क्रीनिंग के साथ, जहां ऑडियंस स्टैंडर्ड हो गई थी। और फिल्म थिएट्रिकली रिलीज होता है 25 जुलाई 2025 को हम्बल फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन की बैनर में। जब सुनहरा अवतार पूरे भारत में 5 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में दिखाई देती है। रन टाइम लगभग 141 मिनट और डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इसे विजुअल स्पेक्टिकल बनाने के लिए 4 से 5 साल तक मेहनत की। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट की बजट भी लगभग 35 करोड़, जो टाइपिकली एनिमेशन फिल्म से कहीं अधिक था, लेकिन हम्बल की हाई स्केल विजन के अनुरूप। और जब फिल्म रिलीज हुई तो डे वन कलेक्शन इंडिया में 2.29 करोड़, हिंदी वर्जन एलोन 1.51 करोड़ हुआ। दूसरे डे 2 पर यह कोलाहल बन गया 4.70 करोड़ रिपोर्ट होने तक, यानी बताता है कि डेवोशनल फिल्म कंटेंट भी मास अपील बन जाता है। ग्रेथ दिखा रही थी स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया पर जनता इसे ट्रू सनातन धर्म कहकर बुला रही थी, क्योंकि हृदय की विस्मरणीय शक्ति भी नैरेटिव की इमोशन सत्य की और CGI ब्लेंड फाइट सीन्स मिथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के संयोजन की तरह खरे थे। है वो रोंगटे खड़े कर देता है। नरसिंह का कैरेक्टर इस फिल्म में ट्रेडिशनल मैथोलॉजी से हटाकर एक आध्यात्मिक स्वरूप बीइंग में सामने आता है, जिसमें एंशिएंट शक्ति और फ्रास्टिक नॉलेज का अद्भुत संगम है। वो न सिर्फ शरीर से शक्तिशाली है, बल्कि आत्मा और चेतना से भी अतुलनीय है। फिल्म की कहानी उसी साइंटिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है जो अब इस डिवाइन बीइंग का माध्यम बनाता है। लेकिन दुनिया की शक्तियाँ इस अवतार को खतरा मानती है, और जब नरसिंह मॉडर्न डे डिजिटल डिवाइस से टकराते हैं, वो सीन सिर्फ एक्टिव नहीं बल्कि संदेश है। सत्य और असत्य की लड़ाई, भक्ति और तकनीकी की टकरार, और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आज का इंसान ईश्वर को पहचानना पाएगा? अगर वो हमारे बीच फिर से प्रकट हो। फिल्म का हर सीक्वेंस हाईली सिंबॉलिक है। जब नरसिंह कॉर्पोरेट लेवल को अपने पंजे से
चीरते हैं। तब दर्शक महसूस करते हैं कि वो सिर्फ एक दीवार नहीं तोड़ रहे, वो मॉडर्न स्लेवरी को तोड़ रहे हैं। जब वो एआई गुट के सामने खड़े होकर कहते हैं, तेरा डाटा तर्क है, मेरा सत्य अनुभव, तब हर दर्शक एक सेकेंड को रुककर सोचता है कि क्या हमने वाकई अपने ईश्वर को एल्गोरिदम में बदल दिया है। फिल्म के बीच एक बेहद भावुक सीन है जब एक बच्चा अपने मृत पिता को पुकारता है और नरसिंह उसके सामने प्रकट होकर कहते हैं, जिसके पास विश्वास है उसे कोई हरा नहीं सकता। तब पूरा थिएटर सब्सट्रेट में डूब जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक्टिंग नहीं, स्पिरिचुअल डिलीवरी है। फिल्म का म्यूजिक स्कोर शिव तांडव, नरसिंह मंत्र, ओम फ्रीक्वेंसी और डीप एम्बिनेट सिंथ का महाअवतार नरसिंह 2025 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक चेतना है, एक ऐसी जागरूकता जो आपको याद दिलाती है कि जब धर्म अपनी सीमाएं लांघता है, जब भक्त की आस्थाएं कुचली जाती है और जब संसार में पाप का पलड़ा भारी हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। और इस बार वो अवतार ग्रंथ से नहीं बल्कि एक कालचक्र में जन्म लेता है। फिल्म की शुरुआत एक भविष्यवादी दुनिया से होती है जहाँ स्पिरिचुअलिटी एक बिजनेस बन चुकी है और एंशिएंट इंडियन विजडम को मिथ्स बनाकर दबा दिया गया है। इस सेटअप में एक पावरफुल कॉर्पोरेट एआई सिस्टम बनाया जाता है जो पूरे मानव समाज को एक कंट्रोल वर्चुअल इल्यूजन में बांधना चाहता है। वो इंसानों से उसके विश्वास, संस्कृति और मूल भावनाएं छीनकर उन्हें मशीन्स में बदलना चाहता है। और वही एक साइंटिस्ट गलती से एक ऐसी गुड तकनीक एक्टिवेट करता है जो सीधे त्रेतायुग सतयुग के बीच में डिवाइन डायमेंशन से जुड़ती है। और यही से कहानी लेती है एक अलौकिक मोड़, क्योंकि इसी के साथ प्रकट होता है वह स्वरूप जो ना इंसान है, ना पशु, ना देवता, ना राक्षस, वो है महाअवतार नरसिंह। फिल्म का विजुअल प्रेजेंटेशन इतना जोरदार है कि पहले ही सीन में ऑडियंस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लाइटनिंग इफेक्ट, कॉस्मिक एनर्जी, देव मंत्र की गूंज और एक विस्फोट के साथ स्क्रीन पर जो रूप आता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। नरसिंह का कैरेक्टर इस फिल्म में ट्रेडिशनल मैथोलॉजी से हटाकर एक आध्यात्मिक स्वरूप बीइंग में सामने आता है, जिसमें एंशिएंट शक्ति और फ्रास्टिक नॉलेज का अद्भुत संगम है। वो न सिर्फ शरीर से शक्तिशाली है बल्कि आत्मा और चेतना से भी अतुलनीय है। फिल्म की कहानी उसी साइंटिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है जो अब इस डिवाइन बीइंग का माध्यम बनाता है। लेकिन दुनिया की शक्तियाँ इस अवतार को खतरा मानती है और जब नरसिंह मॉडर्न डे डिजिटल डिवाइस से टकराते हैं, वो सीन सिर्फ एक्टिव नहीं बल्कि संदेश है। सत्य और असत्य की लड़ाई, भक्ति और तकनीकी की टकरार और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आज का इंसान ईश्वर को पहचानना पाएगा? अगर वो हमारे बीच फिर से प्रकट हो। फिल्म का हर सीक्वेंस हाईली सिंबॉलिक है। जब नरसिंह कॉर्पोरेट लेवल को अपने पंजे से चीरते हैं, तब दर्शक महसूस करते हैं कि वो सिर्फ एक दीवार नहीं तोड़ रहे,
वो मॉडर्न स्लेवरी को तोड़ रहे हैं। जब वो एआई गुट के सामने खड़े होकर कहते हैं, तेरा डाटा तर्क है, मेरा सत्य अनुभव, तब हर दर्शक एक सेकंड को रुककर सोचता है कि क्या हमने वाकई अपने ईश्वर को एल्गोरिदम में बदल दिया है। फिल्म के बीच एक बेहद भावुक सीन है जब एक बच्चा अपने मृत पिता को पुकारता है और नरसिंह उसके सामने प्रकट होकर कहते हैं, जिसके पास विश्वास है उसे कोई हरा नहीं सकता। तब पूरा थिएटर सब्सट्रेट में डूब जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक्टिंग नहीं, स्पिरिचुअल डिलीवरी है। फिल्म का म्यूजिक स्कोर शिव तांडव, नरसिंह मंत्र, ओम फ्रीक्वेंसी और डीप एम्बिनेट सिंथ का ऐसा फिल्म है कि हर इमोशन को कोई गुना बढ़ा देता है। एक्शन सीन्स एकदम अलग है, ना टाइपिकली सुपर हीरो जंप, ना ही मशीन गन, और यहाँ हर एक्शन देव क्रोध की तरह आता है, भारी धीमा पर हर बार अर्थपूर्ण क्लाइमेक्स में जब नरसिंह अल्टीमेट एआई फॉर्म में सामने खड़े होते हैं और दोनों में अंतविद होता है, तब ग्राफिक और साउंड इतने गहरे हैं कि ऑडियंस खुद को स्पिरिचुअल बैटलफील्ड में महसूस करती है। और जब अंत में नरसिंह फ्रॉम डिसॉल्व होकर कहते हैं, मेरा काम समाप्त पर धर्म की डोर अब तुम्हारे हाथ में है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी फिल्म एक पर्सनल कॉल बन जाती है हर व्यूअर के लिए। अब बात करते हैं कुछ अनहर्ड फैक्ट। यह फिल्म इंडिया की पहली ऐसी स्पिरिचुअली साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें वैदिक प्रिंसिपल को क्वांटम थ्योरी के साथ ब्लेंड किया गया है। फिल्म में जो ऊर्जा पैटर्न दिखाते हैं वो रियल ज्ञान तकनीकी और 432 हर्ट्ज साउंड रेस्पॉन्स पर आधारित है। नरसिंह के कॉस्ट्यूम में ऐसा मटेरियल यूज हुआ है जो एंशिएंट आर्मर स्ट्रक्चर से इंस्पायर है, और वो सीजीआई से नहीं, रियल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के साथ हैंड एनिमेशन किया गया है। फिल्म के चैंट्स असली ब्रह्मांडों द्वारा हाई फील्डेड फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड किया गया है ताकि वो फिल्म देखने समय थिएटर में मंत्र शक्ति का असर पैदा करे। और ख़ास बात, फिल्म में जो नरसिंह की रोआर है वो किसी साउंड सॉफ्टवेयर से नहीं, 12 अलग अलग जानवरों की नेचुरल आवाज़ों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें उसमें वाइल्डनेस और डिवाइन ब्लेंड हो। फिल्म की कोर मैसेज है, ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं, वो चेतना में है, और जब चेतना खतरे में हो तब वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। और वो रूप हो सकता है आधा नर आधा सिंह। फिल्म का इम्पैक्ट सिर्फ विजुअल में नहीं, उसका स्पिरिट में है, उसने डायलॉग में है, उसकी मौन हृदय में है, और सबसे ज़्यादा दृश्य के अंतरात्मा में, क्योंकि यह फिल्म धर्म के नाम पर कोई प्रचार नहीं करती। यह फिल्म याद दिलाती है कि समानता धर्म सिर्फ पूजा नहीं, अनुभव है, और अनुभव बात होता है जब न्याय आँखों के सामने होता है। इसलिए महाअवतार नरसिंह जब पर्दे पर दहाड़ते हैं तब सिर्फ स्क्रीन नहीं कांपती, अंदर की आवाज़ जागती है, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। यह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की चीज़ है, और शायद इसलिए अब
आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो मन में सिर्फ एक ही गूंज होती है, नरसिंह नारायण की जय। महानरसिंह 2025 में सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक माइथोविजन जो दर्शाती है कि जब धर्म संकट में होता है, जब पाप अपनी सीमाएं तोड़ता है, तब कोई साधारण अवतार नहीं आता, तब आता है महाअवतार, आत्मा से बोलने वाला स्वरूप। और यही चेतना आपको प्रेरित करती है। कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2024 में IFFI के मंच में स्क्रीनिंग के साथ, जहां ऑडियंस स्टैंडर्ड हो गई थी और फिल्म थिएट्रिकली रिलीज होता है 25 जुलाई 2025 को हम्बल फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन की बैनर में। जब सुनहरा अवतार पूरे भारत में 5 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में दिखाई देती है, रन टाइम लगभग 141 मिनट, और डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इसे विजुअल स्पेक्टिकल बनाने के लिए 4 से 5 साल तक मेहनत की। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट की बजट भी लगभग 35 करोड़, जो टाइपिकली एनिमेशन फिल्म से कहीं अधिक था, लेकिन हम्बल की हाई स्केल विजन के अनुरूप। और जब फिल्म रिलीज हुई तो डे 1 कलेक्शन इंडिया में 2.29 करोड़, हिंदी वर्जन एलोन 1.51 करोड़ हुआ। दूसरे डे 2 पर यह कोलाहल बन गया 4.70 करोड़ रिपोर्ट होने तक, यानी बताता है कि डेवोशनल फिल्म कंटेंट भी मास अपील बन जाता है। ग्रेथ दिखा रही थी स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया पर जनता इसे ट्रू सनातन धर्म कहकर बुला रही थी, क्योंकि हृदय की विस्मरणीय शक्ति भी नैरेटिव की इमोशन सत्य की और CGI ब्लेंड फाइट सीन्स मिथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के संयोजन की तरह खरे थे। है वो रोंगटे खड़े कर देता है। नरसिंह का कैरेक्टर इस फिल्म में ट्रेडिशनल मैथोलॉजी से हटाकर एक आध्यात्मिक स्वरूप बीइंग में सामने आता है, जिसमें एंशिएंट शक्ति और फ्रास्टिक नॉलेज का अद्भुत संगम है। वो न सिर्फ शरीर से शक्तिशाली है, बल्कि आत्मा और चेतना से भी अतुलनीय है। फिल्म की कहानी उसी साइंटिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है जो अब इस डिवाइन बीइंग का माध्यम बनाता है। लेकिन दुनिया की शक्तियाँ इस अवतार को खतरा मानती है, और जब नरसिंह मॉडर्न डे डिजिटल डिवाइस से टकराते हैं, वो सीन सिर्फ एक्टिव नहीं बल्कि संदेश है। सत्य और असत्य की लड़ाई, भक्ति और तकनीकी की टकरार, और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आज का इंसान ईश्वर को पहचानना पाएगा? अगर वो हमारे बीच फिर से प्रकट हो। फिल्म का हर सीक्वेंस हाईली सिंबॉलिक है। जब नरसिंह कॉर्पोरेट लेवल को अपने पंजे से चीरते हैं, तब दर्शक महसूस करते हैं कि वो सिर्फ एक दीवार नहीं तोड़ रहे, वो मॉडर्न स्लेवरी को तोड़ रहे हैं। जब वो AI गुट के सामने खड़े होकर कहते हैं, तेरा डाटा तर्क है, मेरा सत्य अनुभव, तब हर दर्शक एक सेकंड को रुककर सोचता है कि
क्या हमने वाकई अपने ईश्वर को एल्गोरिदम में बदल दिया है? फिल्म के बीच एक बेहद भावुक सीन है जब एक बच्चा अपने मृत पिता को पुकारता है और नरसिंह उसके सामने प्रकट होकर कहते हैं, जिसके पास विश्वास है उसे कोई हरा नहीं सकता। तब पूरा थिएटर सब्सट्रेट में डूब जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक्टिंग नहीं, स्पिरिचुअल डिलीवरी है। फिल्म का म्यूजिक स्कोर शिव तांडव, नरसिंह मंत्र, ओम फ्रीक्वेंसी और डीप एम्बिएंट सिंथ का ऐसा फ्यूजन स्पिरिट में है, उसने डायलॉग में है, उसकी मौन हृदय में है और सबसे ज़्यादा दृश्य के अंतरात्मा में। क्योंकि यह फिल्म धर्म के नाम पर कोई प्रचार नहीं करती, यह फिल्म याद दिलाती है कि समानता धर्म सिर्फ पूजा नहीं, अनुभव है। और अनुभव बात होता है जब न्याय आंखों के सामने होता है। इसलिए महाअवतार नरसिंह जब पर्दे पर दहाड़ते हैं तब सिर्फ स्क्रीन नहीं कांपती, अंदर की आवाज़ जागती है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। यह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की चीज़ है। और शायद इसलिए अब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो मन में सिर्फ एक ही गूंज होती है, नरसिंह नारायण की जय। महानरसिंह 2025 में सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक माइथोविजन जो दर्शाती है कि जब धर्म संकट में होता है, जब पाप अपनी सीमाएं तोड़ता है, तब कोई साधारण अवतार नहीं आता, तब आता है महाअवतार, आत्मा से बोलने वाला स्वरूप। और यही चेतना आपको प्रेरित करती है। कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2024 में IFFI के मंच में स्क्रीनिंग के साथ, जहां ऑडियंस स्टैंडर्ड हो गई थी। और फिल्म थिएटरली रिलीज होता है 25 जुलाई 2025 को हम्बल फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन की बैनर में। जब सुनहरा अवतार पूरे भारत में 5 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में दिखाई देती है, रन टाइम लगभग 141 मिनट, और डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इसे विजुअल स्पेक्टिकल बनाने के लिए 4 से 5 साल तक मेहनत की। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट की बजट भी लगभग 35 करोड़, जो टाइपिकली एनिमेशन फिल्म से कहीं अधिक था, लेकिन हम्बल की हाई स्केल विजन के अनुरूप। और जब फिल्म रिलीज हुई तो डे 1 कलेक्शन इंडिया में 2.29 करोड़, हिंदी वर्जन एलोन 1.51 करोड़ हुआ। दूसरे डे 2 पर यह कोलाहल बन गया 4.70 करोड़ रिपोर्ट होने तक, यानी बताता है कि डेवोशनल फिल्म कंटेंट भी मास अपील बन जाता है। ग्रेथ दिखा रही थी स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया पर जनता इसे ट्रू सनातन धर्म कहकर बुला रही थी, क्योंकि हृदय की विस्मरणीय शक्ति भी नैरेटिव की इमोशन सत्य की और CGI ब्लेंड फाइट सीन्स मिथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के संयोजन की तरह खरे थे। महाअवतार नरसिंह 2025 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक चेतना है,
एक ऐसी जागरूकता जो आपको याद दिलाती है कि जब धर्म अपनी सीमाएं लांघता है, जब भक्त की आस्थाएं कुचली जाती है और जब संसार में पाप का पलड़ा भारी हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। और इस बार वो अवतार ग्रंथ से नहीं बल्कि एक काल चक्र में जन्म लेता है। फिल्म की शुरुआत एक भविष्यवादी दुनिया से होती है जहां स्पिरिचुअलिटी एक बिजनेस बन चुकी है और एंशिएंट इंडियन विजडम को मिथ्स बनाकर दबा दिया गया है। इस सेटअप में एक पावरफुल कॉरपोरेट एआई सिस्टम बनाया जाता है जो पूरे मानव समाज को एक कंट्रोल वर्चुअल इल्यूजन में बांधना चाहता है। वो इंसानों से उसके विश्वास, संस्कृति और मूल भावनाएं छीनकर उन्हें मशीन्स में बदलना चाहता है। और वही एक साइंटिस्ट गलती से एक ऐसी गुड तकनीक एक्टिवेट करता है जो सीधे त्रेता युग सतयुग के बीच में डिवाइन डायमेंशन से जुड़ती है। और यही से कहानी लेती है एक अलौकिक मोड़, क्योंकि इसी के साथ प्रकट होता है वह स्वरूप जो ना इंसान है, ना पशु, ना देवता, ना राक्षस। वो है महाअवतार नरसिंह। फिल्म का विजुअल प्रेजेंटेशन इतना जोरदार है कि पहले ही सीन में ऑडियंस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लाइटनिंग इफेक्ट, कॉस्मिक एनर्जी, देव मंत्र की गूंज और एक विस्फोट के साथ स्क्रीन पर जो रूप आते हैं कि हर इमोशन को कोई गुना बढ़ा देता है। एक्शन सीन्स एकदम अलग है, ना टाइपिकली सुपर हीरो जंप, ना ही मशीन गन, और यहाँ हर एक्शन देव क्रोध की तरह आता है, भारी धीमा पर हर बार अर्थपूर्ण क्लाइमेक्स में जब नरसिंह अल्टीमेट एआई फॉर्म में सामने खड़े होते हैं और दोनों में अंतविद होता है, तब ग्राफिक और साउंड इतने गहरे हैं कि ऑडियंस खुद को स्पिरिचुअल बैटलफील्ड में महसूस करती है। और जब अंत में नरसिंह फ्रॉम डिसॉल्व होकर कहते हैं, मेरा काम समाप्त पर धर्म की डोर अब तुम्हारे हाथ में है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी फिल्म एक पर्सनल कॉल बन जाती है हर व्यूअर के लिए। अब बात करते हैं कुछ अनहर्ड फैक्ट। यह फिल्म इंडिया की पहली ऐसी स्पिरिचुअली साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें वैदिक प्रिंसिपल को क्वांटम थ्योरी के साथ ब्लेंड किया गया है। फिल्म में जो ऊर्जा पैटर्न दिखाते हैं वो रियल ज्ञान, तकनीकी और 432 हर्ट्ज साउंड रेस्पॉन्स पर आधारित है। नरसिंह के कॉस्ट्यूम में ऐसा मटेरियल यूज हुआ है जो एंशिएंट आर्मर स्ट्रक्चर से इंस्पायर है, और वो सीजीआई से नहीं रियल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के साथ हैंड एनिमेशन किया गया है। फिल्म के चैंट्स असली ब्रह्मांडों द्वारा हाई फिडेलिटी फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड किया गया है ताकि वो फिल्म देखने समय थिएटर में मंत्र शक्ति का असर पैदा करे। और ख़ास बात, फिल्म में जो नरसिंह की रोआर है वो किसी साउंड सॉफ्टवेयर से नहीं, 12 अलग अलग जानवरों की नेचुरल आवाज़ों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें उसमें वाइल्डनेस और डिवाइन ब्लेंड हो। फिल्म की कोर मैसेज है, ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं, वो चेतना में है, और जब चेतना खतरे में हो तब वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। और वो रूप हो सकता है आधा नर आधा सिंह। फिल्म का इम्पैक्ट सिर्फ विजुअल में नहीं,
उसका इस्ता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। नरसिंह का कैरेक्टर इस फिल्म में ट्रेडिशनल मैथोलॉजी से हटाकर एक आध्यात्मिक स्वरूप बीइंग में सामने आता है, जिसमें एंशिएंट शक्ति और फ्रास्टिक नॉलेज का अद्भुत संगम है। वो न सिर्फ शरीर से शक्तिशाली है, बल्कि आत्मा और चेतना से भी अतुलनीय है। फिल्म की कहानी उसी साइंटिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है जो अब इस डिवाइन बीइंग का माध्यम बनाता है। लेकिन दुनिया की शक्तियाँ इस अवतार को खतरा मानती है और जब नरसिंह मॉडर्न डे डिजिटल डिवाइस से टकराते हैं, वो सीन सिर्फ एक्टिव नहीं बल्कि संदेश है। सत्य और असत्य की लड़ाई, भक्ति और तकनीकी की टकरार और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आज का इंसान ईश्वर को पहचानना पाएगा? अगर वो हमारे बीच फिर से प्रकट हो। फिल्म का हर सीक्वेंस हाईली सिंबॉलिक है। जब नरसिंह कॉर्पोरेट लेवल को अपने पंजे से चीरते हैं, तब दर्शक महसूस करते हैं कि वो सिर्फ एक दीवार नहीं तोड़ रहे, वो मॉडर्न स्लेवरी को तोड़ रहे हैं। जब वो एआई गुड के सामने खड़े होकर कहते हैं, तेरा डाटा तर्क है, मेरा सत्य अनुभव, तब हर दर्शक एक सेकंड को रुककर सोचता है कि क्या हमने वाकई अपने ईश्वर को एल्गोरिदम में बदल दिया है। फिल्म के बीच एक बेहद भावुक सीन है जब एक बच्चा अपने मृत पिता को पुकारता है और नरसिंह उसके सामने प्रकट होकर कहते हैं, जिसके पास विश्वास है उसे कोई हरा नहीं सकता। तब पूरा थिएटर सब्सट्रेट में डूब जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक्टिंग नहीं, स्पिरिचुअल डिलीवरी है। फिल्म का म्यूजिक स्कोर शिव तांडव, नरसिंह मंत्र, ओम फ्रीक्वेंसी और डीप एम्बिनेट सिंथ का ऐसा फ्यूजन स्पिरिट में है, उसने डायलॉग में है, उसकी मौन हृदय में है और सबसे ज़्यादा दृश्य के अंतरात्मा में। क्योंकि यह फिल्म धर्म के नाम पर कोई प्रचार नहीं करती, यह फिल्म याद दिलाती है कि समानता धर्म सिर्फ पूजा नहीं, अनुभव है। और अनुभव बात होता है जब न्याय आँखों के सामने होता है। इसलिए महाअवतार नरसिंह जब पर्दे पर दहाड़ते हैं, तब सिर्फ स्क्रीन नहीं कांपती, अंदर की आवाज़ जागती है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। यह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की चीज़ है। और शायद इसलिए अब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो मन में सिर्फ एक ही गूंज होती है, नरसिंह नारायण की जय। महानरसिंह 2025 में सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक माइथोविजन जो दर्शाती है कि जब धर्म संकट में होता है, जब पाप अपनी सीमाएं तोड़ता है, तब कोई साधारण अवतार नहीं आता, तब आता है महाअवतार, आत्मा से बोलने वाला स्वरूप। और यही चेतना आपको प्रेरित करती है। कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2024 में IFFI के मंच में स्क्रीनिंग के साथ, जहां ऑडियंस स्टैंडर्ड हो गई थी। और फिल्म थिएट्रिकली रिलीज होता है 25 जुलाई 2025 को हम्बल फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन की बैनर में। जब सुनहरा अवतार पूरे भारत में 5 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल,
मलयालम कन्नड़ा में दिखाई देती है। रन टाइम लगभग 141 मिनट और डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इसे विजुअल स्पेक्टिकल बनाने के लिए 4 से 5 साल तक मेहनत की। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट की बजट भी लगभग 35 करोड़, जो टाइपिकली एनिमेशन फिल्म से कहीं अधिक था, लेकिन हम्बल की हाई स्केल विजन के अनुरूप। और जब फिल्म रिलीज हुई तो डे वन कलेक्शन इंडिया में 2.29 करोड़, हिंदी वर्जन एलोन 1.51 करोड़ हुआ। दूसरे डे 2 पर यह कोलाहल बन गया 4.70 करोड़ रिपोर्ट होने तक, यानी बताता है कि डेवोशनल फिल्म कंटेंट भी मास अपील बन जाता है। ग्रेथ दिखा रही थी स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया पर जनता इसे ट्रू सनातन धर्म कहकर बुला रही थी, क्योंकि हृदय की विस्मरणीय शक्ति भी नैरेटिव की इमोशन सत्य की और CGI ब्लेंड फाइट सीन्स मिथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के संयोजन की तरह खरे थे। महाअवतार नरसिंह 2025 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक चेतना है, एक ऐसी जागरूकता जो आपको याद दिलाती है कि जब धर्म अपनी सीमाएं लांघता है, जब भक्त की आस्थाएं कुचली जाती है और जब संसार में पाप का पलड़ा भारी हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। और इस बार वो अवतार ग्रंथ से नहीं, बल्कि एक कालचक्र में जन्म लेता है। फिल्म की शुरुआत एक भविष्यवादी दुनिया से होती है, जहां स्पिरिचुअलिटी एक बिजनेस बन चुकी है और एंशिएंट इंडियन विजडम को मिथ्स बनाकर दबा दिया गया है। इस सेटअप में एक पावरफुल कॉर्पोरेट AI सिस्टम बनाया जाता है, जो पूरे मानव समाज को एक कंट्रोल वर्चुअल इल्यूजन में बांधना चाहता है। वो इंसानों से उसके विश्वास, संस्कृति और मूल भावनाएं छीनकर उन्हें मशीन्स में बदलना चाहता है। और वही एक साइंटिस्ट गलती से एक ऐसी गुड तकनीक एक्टिवेट करता है जो सीधे त्रेतायुग सतयुग के बीच में डिवाइन डायमेंशन से जुड़ती है। और यही से कहानी लेती है एक अलौकिक मोड़, क्योंकि इसी के साथ प्रकट होता है वह स्वरूप जो ना इंसान है, ना पशु, ना देवता, ना राक्षस। वो है महाअवतार नरसिंह। फिल्म का विजुअल प्रेजेंटेशन इतना जोरदार है कि पहले ही सीन में ऑडियंस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लाइटनिंग इफेक्ट, कॉस्मिक एनर्जी, देव मंत्र की गूंज और एक विस्फोट के साथ स्क्रीन पर जो रूप आते हैं कि हर इमोशन को कोई गुना बढ़ा देता है। एक्शन सीन्स एकदम अलग है, ना टाइपिकली सुपर हीरो जंप, ना ही मशीन गन, और यहाँ हर एक्शन देव क्रोध की तरह आता है, भारी धीमा पर हर बार अर्थपूर्ण क्लाइमेक्स में जब नरसिंह अल्टीमेट AI फॉर्म में सामने खड़े होते हैं और दोनों में अंतविद होता है, तब ग्राफिक और साउंड इतने गहरे हैं कि ऑडियंस खुद को स्पिरिचुअल बैटलफील्ड में महसूस करती है। और जब अंत में नरसिंह फ्रॉम डिसॉल्व होकर कहते हैं, मेरा काम समाप्त पर धर्म की डोर अब तुम्हारे हाथ में है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी फिल्म एक पर्सनल कॉल बन जाती है।
हर व्यूअर के लिए अब बात करते हैं कुछ अनहर्ड फैक्ट। यह फिल्म इंडिया की पहली ऐसी स्पिरिचुअलिस्ट साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें वैदिक प्रिंसिपल को क्वांटम थ्योरी के साथ ब्लेंड किया गया है। फिल्म में जो ऊर्जा पैटर्न दिखाते हैं वो रियल ज्ञान तकनीकी और 432 हर्ट्ज साउंड रेस्पॉन्स पर आधारित है। नर्सिंग के कॉस्ट्यूम में ऐसा मटेरियल यूज हुआ है जो एंशिएंट आर्मर स्ट्रक्चर से इंस्पायर है और वो सीजीआई से नहीं रियल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के साथ हैंड एनिमेशन किया गया है। फिल्म के चैंट्स असली ब्रह्मांडों द्वारा हाई फील्डेड फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड किया गया है ताकि वो फिल्म देखने समय थिएटर में मंत्र शक्ति का असर पैदा करे। और ख़ास बात, फिल्म में जो नर्सिंग की रोआर है वो किसी साउंड सॉफ्टवेयर से नहीं 12 अलग अलग जानवरों की नेचुरल आवाज़ों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें उसमें वाइल्डनेस और डिवाइन ब्लेंड हो। फिल्म की कोर मैसेज है, ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं, वो चेतना में है और जब चेतना खतरे में हो तब वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। और वो रूप हो सकता है आधा नर आधा सिंह। फिल्म का इम्पैक्ट सिर्फ विजुअल में नहीं, उसका इसमें है कि हर इमोशन को कोई गुना बढ़ा देता है। एक्शन सीन्स एकदम अलग है, ना टाइपिकली सुपर हीरो जंप, ना ही मशीन गन, और यहाँ हर एक्शन देव क्रोध की तरह आता है, भारी धीमा पर हर बार अर्थपूर्ण क्लाइमैक्स में जब नर्सिंग अल्टीमेट एआई फॉर्म में सामने खड़े होते हैं और दोनों में अंतविद होता है, तब ग्राफिक और साउंड इतने गहरे हैं कि ऑडियंस खुद को स्पिरिचुअल बैटलफील्ड में महसूस करती है। और जब अंत में नर्सिंग फॉर्म डिसॉल्व होकर कहते हैं मेरा काम समाप्त पर धर्म की डोर अब तुम्हारे हाथ में है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी फिल्म एक पर्सनल कॉल बन जाती है। हर व्यूअर के लिए अब बात करते हैं कुछ अनहर्ड फैक्ट। यह फिल्म इंडिया की पहली ऐसी स्पिरिचुअलिस्ट साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें वैदिक प्रिंसिपल को क्वांटम थ्योरी के साथ ब्लेंड किया गया है। फिल्म में जो ऊर्जा पैटर्न दिखाते हैं वो रियल ज्ञान तकनीकी और 432 हर्ट्ज साउंड रेस्पॉन्स पर आधारित है। नर्सिंग के कॉस्ट्यूम में ऐसा मटेरियल यूज हुआ है जो एंशिएंट आर्मर स्ट्रक्चर से इंस्पायर है और वो सीजीआई से नहीं रियल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के साथ हैंड एनिमेशन किया गया है। फिल्म के चैंट्स असली ब्रह्मांडों द्वारा हाई फील्डेड फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड किया गया है ताकि वो फिल्म देखने समय थिएटर में मंत्र शक्ति का असर पैदा करे। और ख़ास बात, फिल्म में जो नर्सिंग की रोआर है वो किसी साउंड सॉफ्टवेयर से नहीं 12 अलग अलग जानवरों की नेचुरल आवाज़ों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें उसमें वाइल्डनेस और डिवाइन ब्लेंड हो। फिल्म की कोर मैसेज है, ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं, वो चेतना में है और जब चेतना खतरे में हो तब वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। और वो रूप हो सकता है आधा नर आधा सिंह। फिल्म का इम्पैक्ट सिर्फ विजुअल में नहीं, उसका